टुडे वी स्टडी मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का मोशन क्या है, मतलब वो कैसे चलता है, वो किस तरीके से चलता है। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ द मोशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो है वो दो प्रकार का मोशन है, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। कौन कौन सा? एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन उसको कहते हैं जो अर्थ है, मतलब ये अर्थ है, ये खुद के एक्सिस पे घूम रहा हो, मतलब ये अपने चारों जैसे घूमना होता है वो होना। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अ फिक्स पाथ ऑफ द ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन किसको कहते हैं? जैसे कि ये सन है और इसके चारों ओर घूमना अर्थ का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन। एक्सिस ऑफ अर्थ जो है वो एक इमेजनरी लाइन है। मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ ऑर्बिटल प्लेन। और ये एंगल कितना बनाता है? ये 66.5 डिग्री। प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिटल इज नॉन ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल के थ्रू जो प्लेन फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ जो है वो रिसीव लाइट कहाँ से करता है? सन से करता है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का स्फेरिकल शेप होने के कारण only half of gets light from the sun at a time। सिर्फ और सिर्फ अर्थ का आधा पार्ट ये जो वो लाइट एक बारी में ग्रैब कर लेता है, मतलब उसके आधा पार्ट पे ही लाइट आता है क्योंकि वो स्फेरिकल है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। और जिस तरह मतलब अर्थ के हाफ में जो लाइट होता है वहाँ पे दिन होता है, और जहाँ मतलब अंधेरा होता है, अर्थ के हाफ में जो अंधेरा होता है तभी उसको हम लोग नाइट कहते हैं। द सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट, और द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कुलर इल्यूमिनेशन। और सर्कल के ऊपर जो रात और दिन को जो डिवाइड करता है ग्लोब के ऊपर, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये दिया हुआ, इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ दिन है और यहाँ रात है और यहाँ से सूरज आधा पे जा रहा है, ऐसे करके मतलब यहीं तक आएगा, ऐसा है। और ये देखो यहाँ पे 66.5 डिग्री टिल्ट है सूरज की ओर। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विथ एक्सिस एज यू सी द फिगर। और ये सर्कल जो है कोइंसाइड नहीं करता है। द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ जो है अपने खुद के एक्सिस पे वो घूमने के लिए कितना टाइम लेता है? 24 घंटा लेता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नॉन अर्थ डे। और पीरियड ऑफ रोटेशन जो होता है उसको क्या कहते हैं? अर्थ डे कहते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द डेली मोशन, मतलब ये डेली ही घूमता है, 24 घंटा में एक रोटेशन करता है। और 365 डे में क्या करता है? एक रिवोल्यूशन करता है। रिवोल्यूशन मतलब क्या हुआ? सन की चारों ओर घूमना, वो हो गया रिवोल्यूशन। और रोटेशन क्या होता है? अर्थ अपने ही एक्सिस पे 24 घंटा में जो कंप्लीट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। क्या होगा जब अर्थ रोटेट नहीं करेगा? द अर्थ पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। अर्थ का जो फेस हो, मतलब जो सन की साइड है वो क्या फेस करेगा? डे फेस करेगा, मतलब डे एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि वहाँ दिन होगा, लाइट होगा वहाँ पे। थर्स ब्रिंगिंग कंटिन्यू वार्मथ टू द रीजन। और वो मतलब वहाँ पे गर्मी प्रदान करते रहेगा, हीट। द अदर हाफ वुड रिमेन इट्स डार्क एंड द फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और आधा अर्थ का जो हाफ साइड होगा वहाँ पे क्या होगा? अंधेरा होगा एक तो, उसके बाद वहाँ पे ठंड होगा क्योंकि वहाँ लाइट नहीं पहुँचेगा, ना ही हीट पहुँचेगा, तो वहाँ फ्रीज होगा, ठंडा होगा।
लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और ऐसे कंडीशन पे लाइफ वहाँ पॉसिबल नहीं है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और ये सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ जो होता है मतलब सन की चारों ओर घूमना, ये क्या कहलाएगा? रिवोल्यूशन कहलाएगा। इट्स टेक 365 एंड 1/4 ऑफ द डे, मतलब 365 दिन और एक दिन का 1/4 होता है एक रोटेशन करने में, एक रिवोल्यूशन करने में, सॉरी। टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सन की चारों ओर घूमने के लिए। वी कंसिडर अ ईयर एज अ कंसिस्टिंग ऑफ 365 डे only and ignore 6 hour for sake and the convenience। हम लोग कंसीडर करते हैं 365 डे सिर्फ, और 6 घंटों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब 4 साल बाद हम लोग होता है तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक, क्योंकि वो 6 घंटा को अगर करे तो क्या 24 आएगा, और 24 मिला के क्या होता है, एक दिन होता है। इसलिए 4 साल पे एक लीप ईयर आता है, फरवरी में 28 दिन और 29 दिन। Every year are added to make 1 day over the span of 4 year। 4 साल, एक साल में अगर हम लोग 6 आवर को सेव करते हैं और 4 साल में कितना हो जाएगा, 24 आवर हो जाएगा। और 24 आवर क्या होता है, 1 डे होता है, एक दिन होता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ द फरवरी, और ये सरप्लस डे किस दिन ऐड होता है, फरवरी के महीने में, जो कि फरवरी कितने दिन का होता है। Thus every 4th year February of 29 days instead of 28 day। फरवरी कितने दिन का होता है, 28 डे का होता है, बट 4 साल बाद क्या हो जाता है, वो 29 डेज का होता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। यही सरप्लस डे उसमें ऐड हो जाता है। सच अ ईयर विथ 366 डे इज कॉल्ड लीप ईयर, और 365 दिन का एक साल होता है, और 4 साल पे जो आता है वो कितने दिन का होता है, 366 डे का हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, और खोजते हैं कि नेक्स्ट लीप ईयर कब। सेम डायरेक्शन, और अर्थ जो है वो भी उसी डायरेक्शन में इंक्लाइन होता है, मतलब झुका हुआ रहता है। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड द ऑटम सीजन। और ईयर जो है वो किस चीज़ में डिवाइड किया हुआ है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और सीजन चेंज तब होता है, सीजन चेंज इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का जो पोजीशन है वो सन की ओर चेंज होते रहता है, इसलिए हम लोग का भी सीजन चेंज होते रहता है। Look at the figure 3.3. You will see that 21st June the north hemisphere is tilted toward the sun। फिगर में हम लोग देखते हैं 3.3 शायद ये है, हाँ ये देखो यहाँ पे 21 जून, ये रहा 21 जून जो है वो टिल्टेड है सन की ओर, इसलिए यहाँ क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे जो है सन का रे जो है डायरेक्टली फॉल किस पे करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे करता है। और हीट, इसलिए हीट जो होता है ज़्यादा वहाँ रिसीव होता है। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट द रे ऑफ द सनलाइट स्लैंटिंग। और पोल के यहाँ जो है वो रे जो है वो स्लैंटिंग जाता है, इसलिए वहाँ हीट बहुत कम रिसीव होता है, इसलिए वहाँ ठंडा होता है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड द सन। नॉर्थ पोल जो है वो सन की ओर इंक्लाइंड है। द सन एंड द प्लेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे फॉर द अबाउट 6 मंथ। और आर्कटिक सर्कल के और जो सन है वो 6 महीना के लिए कंटिन्यूस रहता है। सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इसीलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है वो लाइट हमेशा सन से लेते रहते हैं। लार्ज पोर्शन में, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लार्ज पोर्शन में सन का लाइट जाता है। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और वहाँ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर जो होता है वहाँ कौन सा रीजन था, समर रीजन होता है।
द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेस अकर 21 जून। और यहाँ पे क्या होता है, 21 जून को सबसे लंबी दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशन आर रिवर्स्ड। और इस दिन जो होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में मतलब कंडीशन एकदम अपोजिट हो जाता है, वहाँ पे सबसे बड़ा रात हो जाता है और सबसे छोटा दिन होता है। इट इज़ अ विंटर सीजन देयर। और वहाँ पे क्या होता है, विंटर सीजन होता है, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन, वहाँ पे विंटर सीजन होगा। द नाइट आर लॉन्गर देन द डे। नाइट जो होता है वहाँ पे दिन के मुताबिक लंबा होता है। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिक। और पोजीशन क्या होता है वहाँ का, मतलब उसको क्या कहते हैं, समर सोल्स्टिक कहते हैं। ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को द thus you find that there are the day and night and change in the season because of rotation and revolution of the earth। इसलिए हम लोग देखते हैं कि दिन और रात जो होता है वो चेंज क्यों होता है, रिवोल्यूशन और रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण। बाय बाय बाय। On 22nd दिसंबर को द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रे ऑफ द सन एज अ साउथ पोल टिल टुवर्ड इट। 22 दिसंबर को साउथ पोल पे डायरेक्ट रे आता है जो कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है। एज अ सन रे फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। और सन रे जो है वो वर्टिकली आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे और वो 23 डिग्री हाफ मिनट साउथ है। अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट। और लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, वो लाइट लेता है। देयरफॉर इसलिए इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, वहाँ पे समर होता है। विथ लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट। और लंबा दिन और छोटा रात होता है वहाँ पे। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधा इसका अपोजिट होता है। 22 दिसंबर को यहाँ पे सबसे लंबी रात होता है और सबसे छोटा दिन होता है। वही साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिक। और इस पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टिक कहते हैं। डू यू नो दैट द क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन द ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है क्रिसमस कब सेलिब्रेट करता है, समर सीजन में, क्योंकि यहाँ विंटर तो वहाँ समर होता है। ऑन 21 मार्च एंड द सितंबर 23 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे सन का रे डायरेक्ट फॉल करता है। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। और इस पोजिशन में कोई भी पोल जो होता है वो टिल्टेड नहीं रहता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड द इक्वल नाइट। और पूरा अर्थ जो है इस दिन एक्सपीरियंस करता है इक्वल नाइट और इक्वल डे। दिस इज कॉल्ड द इक्विनॉक्स। और इसको क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। On 23rd September, it is the autumn season in the northern hemisphere and the spring season in southern hemisphere। 23rd सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है कहाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में। द अपोजिट इज केस ऑफ 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। When it is spring is northern hemisphere, northern hemisphere में spring होता है and autumn में southern hemisphere। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ऑटम होता है, ऑटम सीजन चल रहा होता है। Thus you find that there are the day and the night and the change in the season because of the rotation and revolution of the earth।